गुड इवनिंग भाई लोगों। सारे लोग कट ऑफ खेल रहे थे तो मैंने कहा यार आप लोगों को भी एग्जैक्ट कट ऑफ बता दी जाए, वरना लोग तो पता नहीं कुछ भी बोलते रहते हैं। कोई मैजिक करके आता है, वो मैजिक ख़राब कर देता है, और कोई पता नहीं क्या क्या है। कोई तो एक ऐसी कोचिंग है जिसने जो एनर्जी कन्वर्जन वाला सब्जेक्ट था, एनर्जी कन्वर्जन का, उसमें पता नहीं क्या क्या पढ़ा रखा था, आईसी पावर प्लांट। इनको जिनको पता नहीं पढ़ाना क्या है, जिनकी बुक में 100 क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन में गलतियाँ होती हैं, अब वो कट ऑफ बता रहे हैं। कुछ भी कट ऑफ बता रहे हैं, कोई डाटा नहीं, बस उनको ये लगता है कि हाँ, उनको ये आइडिया कि एसएससी में ये जाता है, हर एग्ज़ाम में कितना उन्होंने निकला, अच्छा 300 का पेपर था, और पेपर चूँकि दिखने में मेरी बात को ध्यान में देना, दिखने में आसान था कि अरे यार ये तो बहुत आसान है यार, ये तो से बैरोमीटर पूछा है यार, ये तो ये पूछा है, अरे यार ये तो ये पूछा है, तो दिखने में तो आसान है, लेकिन चूँकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं था तो कन्फ्यूज़न होता है। एग्ज़ाम में जब बैठे होते हैं तो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, तो नंबर अपने कम आते हैं, गलत हो जाते हैं, 50-50 आते हैं। भले ही पेपर टफ आए लेकिन सिलेबस से आए तब भी नंबर अच्छे आते हैं। पर ये तो किस्मत का खेल था, 50-50 था। आपको थोड़ी नॉलेज, थोड़ा पेशेंस, आपकी किस्मत बन गई। पता नहीं क्या लोग 150, 160, जिनको कोई अभी इनको ये नहीं पता हुआ कि कितने बच्चे लिए जाएंगे, कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, अभी इनको ये नहीं पता है, सच बता रहा हूँ। लेकिन कुछ भी पे ले जा रहे हैं। तो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जिनके भी नंबर 120 से ऊपर हैं, जैसा कि JS सेवल सर ने कहा था, जिनके भी नंबर 120 से ऊपर हैं वो अपनी आराम से तैयारी कर सकता है, आराम से। 120 से कम तो जा सकता है कट ऑफ, 120 से ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। एक नंबर इसका ज़्यादा नहीं जाएगा, 120 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ किसी भी कैटेगरी का नहीं जाएगा। आप बेफिक्र होकर तैयारी करिए अपनी। और जितने ही टेलीग्राम ग्रुप पे और सारे ग्रुपों पे कमेंट पे 180, 190, 200, जब जसपाल सर ने कहा कि भाई साहब आपको अपनी रैंक पता करनी है, क्या रैंक आ रही है, कितने नंबर आ रहे हैं, आप अपनी OMR हमें को शेयर कर दीजिए। एक सिंगल OMR सर के पास किसी ने नहीं भेजी कि सर हमारे 175 आ रहे थे, हमारे 180 आ रहे, पर ग्रुप में सबके 180, 190 के 200 आ रहे हैं। तो आप ग्रुपों से एकदम परेशान बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैंने अपना कैलकुलेशन किया, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा कैलकुलेशन का जो तरीका है, थोड़ा साइंटिफिक, थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा मैथमेटिकल। जैसे कि आयोग ने अपना डाटा दिया कि 79,000 जो है आपके, 79,000 तो क्या है, अपने बच्चों ने फॉर्म भरा था, सारी कैटेगरी, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सब ने फॉर्म भरा था। और आयोग ने बताया कि भाई 40% अटेंडेंस रही है केवल, उसका 40% निकला, ये आया अपना 31,600। अब एग्जाम्पल ले लो, मैं तो वर्स्ट कंडीशन मानता हूँ, मतलब एकदम ही वर्स्ट कंडीशन, एकदम ही वर्स्ट, कि सिविल के 66% बच्चे अपियर हुए होंगे, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। 55 या 60% ही होगा डाटा, लेकिन मैंने कहा चलो वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में भी ये होगा। तो जब 31,600 का हमने 66% निकाला तो वो आया 20,000, अप्रॉक्सीमेट 20, साढ़े 20,000 आया। अब मान के चलो कि उसमें UR के 20% हैं, 4100 बच्चे UR के हैं, OBC के बच्चे 10,425 हैं, EWS के 10% निकाल दो, SC के निकाल दो, तो इतने बच्चे को मिला के ये बच्चे हैं, इतने बच्चों ने पेपर दिया आपको। अब आपके पास थोड़ा दिमाग है, आपके पास थोड़ा गणित है, आप ये सोचो कि यार 20,000 बच्चों ने तो पेपर दिया। आप अपना दिमाग लगाना, सिर्फ आप किसी की बात मत मानना, क्योंकि इनको कुछ नहीं आता। इन फैकल्टी, और कुछ फैकल्टियाँ तो ऐसी है जिनकी मैराथन में लाइव में फैकल्टी गलत आंसर बता रहा है यार, लाइव में। मतलब कोई इंसान, कोई कोचिंग वाला कहता है कि मैं बहुत बड़ी कोचिंग हूँ, उस कोचिंग का फैकल्टी लाइव क्लास में आके गलत ऑप्शन बता रहा है यार, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गलत ऑप्शन बता रहा है कि हाँ यार इसका C होगा, इसका ये होगा, जबकि वो गलत आंसर है। तो उनको तो कट ऑफ के बारे में क्या ही पता, उनको क्या पता कितनी OBC की सीट हैं, कितनी जनरल की सीट हैं, कितने गुना लिए जाएंगे, कुछ नहीं पता उनको। अब आप अपना दिमाग लगाओ, 20,856 बच्चों में से कम यार 5-6 हज़ार आदमी तो वो होगा जिनके 120 से कम आ रहे हैं, लेस देन 120 हैं, जिनके मार्क्स तो लेस देन 120 है ना यार। 5-6 हज़ार बच्चे तो वो जिनके लेस देन 120 से कम है, जिनके, ये तो आपको पता ही है। प्लस 2-3 हज़ार वो हैं जो पेपर ऐसे ही देने जाते हैं, वाइफ को घुमा लाएंगे, खुद घुमाएंगे, प्रयागराज घूम लेंगे, वहाँ घूम लेंगे। 2-3 हज़ार लोग ऐसे हैं, 5,000 बच्चों के 120 से कमा रहे हैं, तो ये आपके लगभग 7-8 हज़ार लोग निकल गए बाहर। अब कितना बचा? 12,000 बच्चा आपका बचा, ठीक है ना, 12,000 बच्चा। अब इन 12,000 बच्चों में लगभग 7.5-8 हज़ार बच्चे लेगा, लगभग 8 हज़ार बच्चे, ये मान के चलो 7.5 या 8 हज़ार बच्चे आयोग लेगा, सिविल की बात कर रहा हूँ, सिविल की। अब जब 8 हज़ार बच्चे लेगा और 12,000 बच्चे कुल सीरियस कैंडिडेट इनके 120 से पार है, मान के चलो। अब आप खुद देखो, 12,000, 8 हज़ार बच्चे मान के चल लो, ये
लगभग हर दूसरे बच्चे में से मान के चलो हर दूसरे बच्चे में से उनको एक बच्चा लेना है। तो आपको लगता है कि हर दूसरा बच्चा 140 से 150 से ऊपर होंगे? आप खुद दिमाग लगाओ ना, आपके पास अपना दिमाग तो है ना यार। तो कट ऑफ जो मैंने डिफाइड की है, मिनिमम कट ऑफ जो है भाई वो यूआर की, ओबीसी डब्ल्यूएस की 120 से 125। 125 भी बहुत ही ज़्यादा वस्त बताया मैंने, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन, तब 125, वरना 120 एग्जैक्ट 120। SC ST की पता ही है 105, और शायद इनको पूरे बच्चे भी मिल जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। पूरे बच्चे भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, और तो बात छोड़ो। और बाकी कोचिंग वाले क्या कह रहे हैं, जिनको कोई अकल नहीं है, क्या कह रहे हैं, उनने कहा 140 ही है जनरल, अच्छा 5 नंबर कम कर दो, जैसे कि नॉर्मल सारे एग्जाम होता है, 5 नंबर कम 135 OBC, 5 नंबर और कम कर दो 130 SC। उनको कोई आइडिया नहीं है क्या एग्ज़ाम में आयोग का क्या फार्मूला है, कुछ आइडिया नहीं उनको, कोई सर पैर का आइडिया नहीं है। बस 1-2 कौड़ी के मास्टर बन गए हैं जिनको ना ढंग से पढ़ाना आता है, और बच्चे उसको ठेलम ठेल लगे हुए हैं। आप जिनके भी मार्क्स, इफ़ यू गेट मोर देन 120 मार्क्स, प्लीज़ प्रिपेयर फॉर मेंस, सीरियसली प्रिपेयर करिए। आपका असली कंपटीशन मेंस में ही है, क्योंकि सीटें कम हैं और सारा सीरियस बच्चा आएगा, एकदम सीरियस बच्चा आएगा जो 500, 550, 600 नंबर लेके आएगा। तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर दीजिए आराम से, जिसके भी 120 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, और SC ST कैटेगरी है तो 105 ऊपर है, बेफिक्र होकर अपनी तैयारी करिए, बेफिक्र होकर तैयारी करिए। मैकेनिकल का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है यार, देखो मैकेनिकल का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब, और सिविल में तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यार जो लोग कह रहे हैं, सिविल में एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि इनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, जैसे मेरे एक मित्र हैं, वो तेलंगाना में भी करेंटली में SDO हैं यार। उस बंदे ने, मतलब मैंने तो देखा उनकी मेहनत को, पूरी यूथ जो है ना, यूथ जो बुक आई थी उसको उन्होंने 4 से 5 बार रट लिया, टिप पे आती उनको वो बुक, मुझे पता है क्योंकि हम लोग साथ में पढ़ते थे। जब उनके मार्क्स केवल 160, 165 तक आ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ लोगों के कितने मार्क्स आ रहे होंगे यार। उनके हैं, और भी बहुत लोग हैं जो जिनको मैं जानता हूँ, मार्क्स उतने ही आ रहे हैं सबके, 150, 160 लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहे हैं, कुछ लोगों के आ रहे हैं, पर जो बल्क है वो 125 से लेके 135, 140 तक ही है मैक्सिमम। तो चिंता मत करिए, कट ऑफ 120 आएगा, आप बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई करिए बिना किसी टेंशन के। मैकेनिकल वालों का क्या है यार, देखो मैकेनिकल वालों का सीन ही है, मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, लेकिन जो मेरे एक मित्र हैं अभी पॉलीटेक्निक में लेक्चरर हैं, वो ESVS का इंटरव्यू दे चुके हैं वो 2-3 बार, और PCL में भी उनकी रैंक आई थी, PRVNL में भी उनकी 4th या 5th या 6th रैंक है उनकी, अभी लेक्चरर हैं। तो उनसे अच्छी मैकेनिकल तो शायद ही किसी की होगी, उनसे ज़्यादा सीरियस बच्चा तो कोई शायद ही मुश्किल से होगा। वो PCS VCS का भी मीन्स लिख रहे हैं, तो उनके मार्क्स लगभग 155, 160 आ रहे हैं, सोचो आप। तो आप लोगों में भी कट ऑफ, हालांकि सीट कम है, तो आप लोगों की कट ऑफ भी मान के चलो आप, आपकी जो मैकेनिकल की जो कट ऑफ है मेरे ख्याल से तो 130 से 132 नंबर जाएगी, 130 से 132 नंबर जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। 130 से 132 नंबर जा सकती है जनरल की, और 1-2 नंबर बढ़ा के OBC की, और कम कर लोगे तो SC ST की चल जाएगी अपने हिसाब से रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। लेकिन आप लोग जिनके भी सिविल में जिसके नंबर मोर देन 120 हैं, तैयारी करें, ये अटल सत्य है। ये क्या है? अटल सत्य, इसको कोई बदल नहीं सकता, अटल सत्य है ये 120। और मैकेनिकल में जिसके भी मार्क्स 130 से ज़्यादा, 130, 132 से ज़्यादा हैं, तैयारी करें, आप आराम से तैयारी करें अपने, कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई आपको रोकने वाला नहीं। आपको बेस्ट विशेस मीन्स के लिए